हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल SR कुमार। तो आज अपन बात करेंगे रीजनिंग का एक टॉपिक है घन एवं घनाभ के बारे में, क्यूब एंड क्यूबॉइड के बारे में। तो क्या होता है क्यूब, क्या होता है क्यूबॉइड। घन एक स्क्वायर का रूप होता है जिसकी चारों भुजाएं समान होती है, और घनाभ वो होता है एक ट्रिंगल का रूप होता है, यानी कि आयत का रूप होता है जिसकी आमने सामने की भुजा बराबर होती है। तो अपन बात करेंगे घन के अंदर इसकी आमने सामने की भुजा कितनी होती है, इसके सतह कितने हैं, कोने कितने हैं और किनारों के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले इसकी आकृति बनाएंगे अपन। आकृति में बात करेंगे इनके कितने कोने हैं। तो क्या बनाएंगे, ऐसे बनाएंगे सबसे पहले। अब अपन बात करेंगे इस घन में कोने कितने हैं। तो देखो फ्रेंड्स, कोने की संख्या है इसमें 8। सतह की बात करूँगा मैं, तो सतह है इसमें 6, और किनारे, किनारों की बात कर लूँ तो किनारे हैं इसमें, किनारे बात कर लूँ या भुजाएं की बात कर लूँ, टोटल कितनी भुजाएं, तो 12 भुजाएं। कैसे हैं देखो, अगर कोने की बात करूँ तो इसमें कोने कितने हैं 8। एक कोना, दो कोना, तीन कोना, चार कोना। चार इधर है तो चार ही उधर है, यानी कि कोनों की संख्या हो गई 8। अब मैं बात करूँ सतह की संख्या, तो सतह एक पहली सतह, दूसरी सतह, इसके नीचे वाली तीसरी सतह, ये चौथी सतह, ये इसके सामने वाली पाँचवीं, और ये है इसके सामने वाली छठी। तो सतह हो गई 6। अब मैं बात करूँ किनारे, किनारे या भुजाओं की बात करूँ, तो देखो पहली भुजा, दूसरी भुजा, तीसरी भुजा, चार भुजा। चार भुजा इधर है, चार ही उधर है, चार चार 8 हो गई, फिर ये 9 हो गई, ये 10 हो गई, फिर ये 11 हो गई, और इसके नीचे वाली 12 हो गई। तो भुजाओं की संख्या के बारे में पता चल गया कि भुजा कितनी है, और कोने के बारे में पता चल गया कि कोना कितनी है और सतह कितनी है। इसी प्रकार फ्रेंड्स, अगर कोई आपको घनाभ दे दिया या घन दे दिया और पूछा जाए कि इसकी सतह कितनी है, फलकों की संख्या कितनी है, एक किनारे वाले सतह कितने हैं, जिसकी एक सतह को रंग दिया जाता है और दो सतह को रंग दिया जाता है, और बाकी सतह को अगर पूछा जाए तो इसको कैसे निकाला जाता है। तो देखो पहले इसको बना लेते हैं अपन। जैसे मान लो कोई एक ट्रायंगल है, अपन एक घनाभ का डायग्राम बनाया है। इसमें जैसे मैं बता देता हूँ आपको कि किनारे पे कितने हैं, सतह पे कितने घन होंगे, और फलक पर कितने से होंगे। तो देखो, अगर जैसे आपको एक घन दे दिया जाए और पूछा जाए कि एक सतह इसकी रंग दी जाए या इसकी 3 सतह रंग दी जाए, तो ये घन है। अब इस घन की अपने देखा जाए कि इसको एक काटा काटा हुआ घन है, इसमें अगर एक सतह को रंग दिया जाए, एक सतह को रंग दिया जाए तो फिर कितने प्रकार के घन बनेंगे। तो अगर इसकी सतह को रंगे, जिसकी एक सतह दिखाई दे, जैसे ये है, तो ये सेंटर में आएगा हमेशा। 1 2 3 और 4, इस डायग्राम के अंदर ये 4 दिखाई देते हैं, जिसके केवल अपन को एक तरफ से दिखाई दे सकते हैं। तो यहाँ पे 4 दिखाई देंगे, तो उधर भी 4 दिखाई देंगे, इधर भी 4 दिखाई देंगे, और ऊपर भी 4 है, और नीचे भी 4 है, इस तरफ भी 4 है। तो अपन एक से पता करेंगे, जैसे फलक 6 है तो 6 फलक है, तो 6 फलकों पे दिखाई देगा। तो इसको एक फलक पे 4 है, तो 6 को 4 से गुना करेंगे तो 6 चौक 24 आ जाएगा। जो यानी कि 24 घनाभ इससे ऐसे टुकड़े होंगे घनाभ के, जिसको 4 तरफ से देख सकते हैं। उसी प्रकार अगर 3 की बात करूँ, जिसकी 3 फलक अगर रंगीन हो, तो इसके अपन जैसे डायग्राम से भी बात करेंगे, और सीधी ट्रिक है उसकी ट्रिक के माध्यम से भी करेंगे, और मेथड से भी बताऊँगा मैं आपको। जैसे ये है, इस डायग्राम के अंदर ये है, इसकी अपन को 3 सतह दिखाई दे सकती हैं, ऊपर वाली, इस तरफ वाली, और इस तरफ वाली। उस तरफ वाले को नहीं देख सकते। उसी प्रकार ये है, इसकी भी 3 सतह को देख सकते हैं अपन। इसी प्रकार ये जो सबसे नीचे वाला है, इसकी भी 3 सतह इधर से देख सकते हैं, इधर से देख सकते हैं, और नीचे वाले को देख सकते हैं। उसी प्रकार ये है, और ये है, और ये है, और ये। तो अपन देखते हैं, जैसे ऊपर वाली सतह है, ऊपर वाली सतह पे कितना है, 1 2 3 और 4। 4 किनारा ऐसे हैं, यानी कि 4 कोने ऐसे हैं जिसकी सतह 3 सतह हैं, यानी कि जिसको 3 तरफ से देख सकते हैं। तो टोटल कोने कितने हैं, 8 है, तो 8 को 4 से गुना करो, 8 चौक 32, यानी कि इसमें 32 ऐसे होंगे फ्रेंड्स, 32 नहीं, इसमें अगर
तीन सतह की बात करें तो इसमें हमेशा 8 ही कोने ऐसे होंगे, चाहे कितना भी बड़ा डायग्राम हो या कितना भी बड़ा क्यूब हो, उसको अगर छोटे छोटे टुकड़ों में काटा जाए तो 8 ही सतह ऐसी होगी जिसको तीन तरफ से देखा जाएंगे। इसमें देखो 1 2 3 4 5 6 7 और इसके नीचे वाला 8, यानी कि 8 ही होगा। अगर मैं पूछा दूँ कि दो सतह वाले, जिसकी इस डायग्राम में ऐसे कितने छोटे छोटे घन हैं जिसकी दो किनारे रंगीन हो या दो फलक दो सतह रंगीन हो, तो देखो ये इसमें किनारे कितने हैं, 2, 1 और 2, फिर 3 और 4, फिर 5 और 6, फिर 7 और 8, यानी कि एक तरफ से 2 है तो टोटल किनारे कितने हैं, 12 है। तो 12 को 2 से गुना कर दो तो फिर 24 हो जाएगा, यानी कि 24 इस घन में से 24 छोटे छोटे ऐसे घन निकलेंगे जिसकी 4 किनारे रंगीन होंगे, यानी कि इस घनाभ में 24 ऐसे घन निकलेंगे छोटे छोटे जिनको दो सतह से रंगा जा सकता है। अगर फ्रेंड्स जैसे एक क्वेश्चन आ जाए कि एक 16 सेंटीमीटर भुजा वाले एक घन हो, उसको 4 सेंटीमीटर वाले छोटे छोटे घनों में विभाजित किया जाता है, तो इस प्रकार कुल कितने छोटे घन प्राप्त होंगे। तो अगर इस प्रकार का क्वेश्चन आ गए तो मैं आपको एक ट्रिक भी बताऊंगा, उसके अलावा एक फॉर्मूला भी बताऊंगा, उसके माध्यम से भी आप सोल्व कर सकते हो। फ्रेंड्स जैसे ये डायग्राम है, इसकी एक सबसे बड़ी भुजा है, उसकी लंबाई 16 सेंटीमीटर है और ये भी 16 सेंटीमीटर है। इसको अपन ने 4 सेंटीमीटर वाले छोटे छोटे घनों में विभाजित किया जाता है। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन में अपन को याद करना है कि जो छोटे छोटे घन प्राप्त होंगे ना, उस घनों की संख्या प्राप्त करनी है। तो इसके लिए एक फॉर्मूला है, पहले मैं फॉर्मूला के माध्यम से आपको बता देता हूँ, उसके बाद अपन बात करेंगे ट्रिक की। ट्रिक के माध्यम से भी अपन बात करेंगे, तो पहले बात कर लेंगे अपन फॉर्मूला के माध्यम से, फिर डायरेक्ट करेंगे अपन। तो इसका फॉर्मूला है संख्या बराबर बड़े घन या जो घनाभ दे रखा होता है उस घनाभ का आयतन ज्ञात करेंगे अपन, बट्टा जो छोटा घन है, यानी कि छोटे घन का आयतन। अगर अपन को छोटे घन की भुजा दी हुई होगी और बड़े घन की भुजा दी हुई होगी, और फिर बोला कि ये बड़े घन की भुजा है, इससे छोटे इतने सेंटीमीटर की भुजा वाले कितने घन बनाए जा सकते हैं। तो अपने क्वेश्चन में है कि इसकी संख्या ज्ञात करनी है, तो ये बोल रहा है कि 16 सेंटीमीटर भुजा वाले एक घन है, तो इस घन का आयतन ज्ञात करेंगे। तो घनाभ का आयतन ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है, भुजा L इंटू बी इंटू एच, यानी लंबाई इंटू ऊंचाई इंटू चौड़ाई, और घन की बात करेंगे तो भुजा क्यूब होता है। ठीक है, तो इसमें लंबाई चौड़ाई ऊंचाई बराबर है, तो लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई कर लेंगे। फिर छोटे घन की भुजा इसमें पूछा है कि 4 सेंटीमीटर वाले घनों में विभाजित करना है, तो 4 इंटू 4 इसका घन हो गया। इससे संख्या निकाल सकते हैं अपन कि कितने घन प्राप्त होंगे। तो 4 के पारे से काट दो, 4 चौक 16, 4 चौक 16, 4 चौक 16, तो इनकी संख्या कितनी होगी, 64। ये 4 का क्यूब हो जाएगा। इस प्रकार करेंगे अपन तो ये आ जाएगा आंसर, फिर फाइनल आंसर अपने पास इस प्रकार से। ये तो है मेथड से। अगर अपन को ट्रिक प्राप्त करनी है तो ट्रिक के माध्यम से अपन कैसे पता करेंगे, तो इसके लिए मैं आपको बता देता हूँ। अगर आपको पूछा जाए कि एक बड़े घन की भुजा दे दी जाती है और फिर छोटे घन की भुजा दे दी जाती है, उससे मतलब उतनी छोटे छोटे भुजा वाले सेंटीमीटर वाले घन प्राप्त करने हैं, तो अगर संख्या पूछी जाए तो क्या करना, अगर टुकड़ों की संख्या पूछी जाए ना, तो कितने टुकड़े प्राप्त होंगे। तो जो छोटे घन की भुजा दी होती है, तो इसमें छोटे घन की भुजा कितनी दे रखी है, 4 सेंटीमीटर की। तो अपन को क्या करना, उस छोटे घन की भुजा का क्यूब कर देना है। ये तो इसकी ट्रिक। तो उसका क्यूब करेंगे कितना आ जाएगा, 64 आ जाएगा। अगर अपन को दे रखे टुकड़ों की संख्या दे दी जाती है और फिर पूछा जाए कि इससे कितने सेंटीमीटर वाले बड़े घन की भुजा प्राप्त होगी या छोटे घन की भुजा प्राप्त होगी, तो उसके लिए भी नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं अपन। जैसे फ्रेंड्स ये क्वेश्चन है कि 343 घन के छोटे छोटे टुकड़े को जोड़कर यानी कि एक बड़ा घन बनाया जाता है, तो बनने वाले घन की भुजा होगी, यानी कि छोटे छोटे एक घनों के टुकड़े हैं, यानी कि 1-1 सेंटीमीटर घन के टुकड़े हैं, इसको जोड़ा जाता है, जोड़ के फिर एक बड़ा घन बनाया जाता है। उस बड़े घन की भुजा ज्ञात करनी है। तो अपन को दे रखी है, अपना फॉर्मूला क्या था, संख्या बराबर था बड़े घन का आयतन ज्ञात करना था, बट्टा छोटे घन का आयतन था। तो देखो अब इसमें संख्या दे रखी है 343 दे रखा है, और अब बड़े घन की भुजा, तो घन का क्षेत्रफल
क्या होता है, भुजा क्यूब। तो मैं लिख देता हूँ, मान लो भुजा ए है, भुजा क्यूब। और छोटे घन की भुजा कितनी है, 1 सेंटीमीटर के थे, तो 1 इंटू 1 इंटू 1, इसका मान तो 1 हो जाएगा, वो 1 हो जाएगा। फिर ये 1 इसके साथ गुना होगा तो ये बनेगा। तो अब देखो 343 का अपन अगर घनमूल निकालेंगे, 343 का अगर घनमूल निकालेंगे अपन, तो कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। यानी कि जो अपन को घन प्राप्त होगा, जो भी अपने पास घन प्राप्त होगा, उस घन बड़े घन की भुजा का मान होगा 7, यानी कि एक भुजा 7 सेंटीमीटर के की प्राप्त होगी। तो क्वेश्चन एक बार फिर से देखिए कि 343 सेंटीमीटर घन वाले, यानी कि 343 छोटे छोटे घन हैं, इनके टुकड़ों को जोड़कर एक बड़ा घन बनाया जाता है। तो बनने वाले घन की भुजा ज्ञात कीजिए। तो या तो आप संख्या के माध्यम से करें, इसमें फॉर्मूले के माध्यम से कर लेंगे। तो फॉर्मूला क्या है, संख्या बराबर बड़े घन का आयतन बटा छोटे घन का आयतन। आयतन ज्ञात करने का, घन का आयतन ज्ञात करने का फॉर्मूला है भुजा क्यूब। अगर घनाभ हो तो भुजा लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई हो जाएगा। तो घनाभ टुकड़ों की संख्या दे रही है 343, भुजा ए क्यूब बराबर छोटे छोटे टुकड़ों की संख्या 1, तो 1 इंटू 1 इसका तो 1 हो जाएगा। और ये इसका फिर घनमूल निकालेंगे, 343 किसका घनमूल है, 7 का घनमूल। ठीक है फ्रेंड्स। अब फ्रेंड्स अपने कुछ फॉर्मूलों के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। जैसे संख्या वाला फॉर्मूला मैंने आपको बता भी दिया था कि बड़े घन का या घनाभ का आयतन बटा छोटे घन या घनाभ का आयतन। अगर अपन को संख्या दे रखी है तो अपन बड़े घन या घनाभ का आयतन भी ज्ञात कर सकते हैं। अगर बड़े घन का दे रखा है तो छोटे घन या संख्या भी ज्ञात कर सकते हैं। या फिर इसकी ट्रिक है, ये घनों के टुकड़ों की संख्या दे रखी है तो घन की भुजा ज्ञात करनी है तो भी अपन कर सकते हैं। अगर घन की भुजा दे रखी है और टुकड़ों की संख्या ज्ञात करी तो उसका घनमूल निकाल के भी कर सकते हैं। अगर इसके अलावा अपने पास क्वेश्चन आता है कि एक घन दे दिया जाता है और उस घन को छोटे छोटे टुकड़ों में बांट दिया जाता है। जैसे ये घन है, इसको छोटे छोटे टुकड़ों में बांट दिया जाता है और इसके किसी एक फलक को या दो फलक को, इससे प्राप्त होने वाले एक फलक वाले, जिसकी एक फलक को रंग दिया जाता है, मान लो एक एक फलक को रंग दिया जाता है, या दो दो फलक को रंग दिया जाता है, या 3 फलक को रंग दिया जाता है। फिर बोला दिया जाता है कि 3 फलक से रंगने वाले फलकों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो बिना रंगी फलक वाले घनों की संख्या प्राप्त करनी है तो उसके लिए फॉर्मूला है x-2 का क्यूब ज्ञात करना है। अगर एक फलक को रंग दिया जाता है फिर उसको घनों की संख्या ज्ञात करनी है तो 6 इंटू x-2 का होल स्क्वायर भी कर सकते हैं। अगर 2 फलक रंग दी जाती हैं और फिर घनों की संख्या पूछा जाती है, ऐसा पूछा जाए कि इस घन में से ऐसे कितने घन हैं जिनकी 2 फलक रंगी हुई होती है, या 2 रंगी घनों की संख्या ज्ञात करनी हो तो 12 इंटू x-2। और 3 फलक रंगी घनों की संख्या हमेशा 8 होती है, चाहे कैसा भी क्वेश्चन हो, चाहे किसी प्रकार का घन हो। ठीक है फ्रेंड्स। अब बात करते हैं क्वेश्चन की ओर। जैसे फ्रेंड्स पहले अपन एक घन के बारे में बात करते हैं। ये एक बड़ा घन है, इसको छोटे छोटे टुकड़ों में बांटा गया है और इसमें पूछा गया है कि इसकी कितनी ऐसी सतह हैं जिसकी एक सतह को रंगा जा सकता है, 2 सतह को रंगा जा सकता है, या 3 सतह को रंगा जा सकता है। तो अपने पास 3 कलर हैं, रेड, ग्रीन और ये एक येलो कलर है। तो मैं पूछूं कि इस घन के अंदर कितने ऐसे घन है जिसकी 3 सतह को रंगा जा सकता है। तो ऐसा क्वेश्चन हमेशा कोनों पर रहेगा। जैसे ये किनारा है, इस किनारे के इस घन को अपन 3 सतह से देख सकते हैं। जैसे एक ऊपर से देख सकते हैं, एक इस तरफ से देख सकते हैं और एक इस तरफ से देख सकते हैं। तो यानी कि इसकी 3 ही ऐसे सतह हैं जिसको अपन रंग सकते हैं, जिसको रंगा जा सकता है। तो एक इसके बाद ये 2, इसके बाद ये 3, इसके बाद 4। तो यानी कि एक कोनों पर 4 हैं तो 4 भी इधर होंगे और 4 भी इधर होंगे। यानी कि 1 2 3 4, फिर 5, फिर 6, फिर 7, इसके नीचे 8। यानी कि 3 ही इस घन के अंदर 8 ऐसे कोने होंगे जिसकी 3 सतह को रंगा जा सकता है। तो फ्रेंड्स याद रखना, मैंने पहले भी बताया था आपको कि 3 सतह जिसकी रंग सकते हैं उसके घनों की संख्या कितनी होगी, 8। अब बात करते हैं अपन 2 घनों की जिसकी 2 सतह को रंग सकते हैं। जैसे अपन बात करते हैं ग्रीन रंग लेते हैं। ग्रीन यानी कि 1 2 3 4, यानी कि एक फलक पे 1 2 3 4, यानी कि 2 ये हो गए जिसकी 2 सतह दिखाई देती है, फिर 2 और ये 2, फिर ये 2 और फिर ये 2, यानी कि एक सतह पे 4 हैं तो इसकी 4 सतह यानी इस घन की बात करता हूँ मैं, केवल इसी घन के अंदर 4 चौक, इसमें भी चॉइस ऐसे होंगे जिसकी 4 सतह को रंग सकते हैं।